कोलकाता लौटने के दौरान आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले से टकराई बोलेरो। बाल बाल बचे बाबुल सुप्रियो, उनका सहायक हुआ घायल। बाराबनी के गौरांडी बाजार में बीजेपी ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया, धाराशाही तृणमूल कांग्रेस पर आरोप। नए साल का आनंद मनाने के लिए पार्कों में उमड़े लोग। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल की तरह नहीं दिखी भीड़। बीते साल के अंत में आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे। 2 दिन यहां रहने के दौरान वह पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। नया साल का पहले दिन भी वह आसनसोल में ही थे। दिन के समय वह अपनी पत्नी संग आसनसोल के रविंद्र भवन के निकट आर्ट गैलरी में गए थे, जहां आसनसोल के ही मोम कलाकार सुशांत राय द्वारा बनाई मोम की प्रतिमाओं को उन्होंने दीदार किया। बाबुल और उनकी पत्नी इस दौरान काफी खुशमिजाज दिखाई दिए, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही वह एक बड़ी दुर्घटना के शिकार होते होते बाल बाल बचे। शुक्रवार की शाम को वह परिवार संग कोलकाता लौट रहे थे। बाबुल स्वयं अपनी कार चला रहे थे। उनके आगे आगे पुलिस स्कॉट भी था। उनकी गाड़ी के पीछे उनके सहायक धर्मेंद्र कौशल तथा सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी थी। बाबुल का काफिला जब जामुड़िया के सतग्राम गेट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था, तभी अचानक से एक बोलेरो गाड़ी उनके काफिले में आ घुसी। बाबुल की गाड़ी तो बच गई, लेकिन उनके पीछे चल रही बाबुल सुप्रियो के सहायक धर्मेंद्र कौशल की गाड़ी से बोलेरो जा टकरा गई। यह गाड़ी कोलकाता नंबर की है और इस पर पश्चिम बंगाल सरकार लिखा हुआ है। गाड़ी का अगला हिस्सा टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र कौशल को कुछ चोटें आई है, हालांकि उनकी हालत ठीक बताई गई है। बाबुल सुप्रियो के काफिले को टक्कर मारने वाली बोलेरो गाड़ी के चालक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना की खबर पाकर जामुड़िया थाना पुलिस भी पहुंची थी। घटना के कुछ देर बाद ही बाबुल का काफिला फिर से कोलकाता के लिए रवाना हो गया। इधर घटना के बाद पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। और ये गाड़ी से बाबुल सुप्रियो गाड़ी को धक्का मारा गया है और हमारा मंडल प्रेसिडेंट जुजोन पासवान को कॉल किया गया था, उसमें हम लोग आए हैं और हमारा अनु चक्रवर्ती वो भी थे और बाबुल सुप्रियो को इधर से निकला वो गाड़ी को उसको धक्का कहाँ से जान इस तरफ से निकला गया था। देखिए गाड़ी जो है ना, ये बैक साइड से गाड़ी आ रहा था और रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रहा था। किसका गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही ये गाड़ी बोलेरो जो सुप्रियो का गाड़ी आसनसोल से आ रहे थे इधर अंडाल को जाने के लिए। क्या घटना क्या है उनको देख रहे हैं आप, गाड़ी देखने को मिल रहा है जिस तरह से बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ। जो बाल बाल हमारे उस गाड़ी में बैठे थे बच गए। धर्मेंद्र कौशल जी थे। बाबुल सुप्रियो गाड़ी में था। बाबुल सुप्रियो गाड़ी में नहीं थे। बाबुल सुप्रियो थे। हम लोग को ऊपर वाला का शुक्र है कि हमारे ये कौन है? बाबुल सुप्रियो अभी कहाँ? कैसे है अभी? मैंने बाबुल सुप्रियो ठीक है। बाबुल सुप्रियो किस तरह का चोट नहीं। कारण क्या है? एक्सीडेंट कारण है, रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रहा था ये बोलेरो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ये जो समतल जमीन और टूटी हुई दीवारों के अवशेष आप जो देख रहे हैं, दरअसल यह बीजेपी के एक पार्टी ऑफिस का मलबा है। गुरुवार को शाम तक गौरांडी बाजार में बीजेपी का बाराबनी मंडल 2 का कार्यालय था। बीजेपी कार्यकर्ता अपनी गतिविधियां यहां चलाते थे, लेकिन अब यहां केवल समतल जमीन और तोड़ी गई दीवारों के कुछ मलबे पड़े हैं। हैरत की बात है कि दीवार के बाकी मलबे को गायब कर दिया गया है।
यानी पूरी सुनियोजित तरीके से यहाँ जो कुछ भी ढांचा था उसे तोड़ दिया गया। बहरहाल स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह के नेतृत्व में ही पुलिस की उपस्थिति में उनके ऑफिस को तोड़ा गया है। हम इस कायराना कार्य का तीव्र निंदा करते हैं। इस तरह से बीजेपी को रोका नहीं जा सकता। जिन लोगों ने ऑफिस तोड़ा है उन्हें याद रखना चाहिए कि हम बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे। काल रात में करीब 7 से 8 बजे का करीब बाराबनी मंडल 2 का गोरंडी हाटकल्ला में जो ऑफिस है भाजपा का, उसमें असित सिंह जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, इसका नेतृत्व में करीब 60 से 70 गुंडों मिलकर बुलडोजर लेकर पार्टी ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया, जो गणतंत्र के लिए एक काला दिन है, बाराबनी के लिए एक काला दिन है। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं और धिक्कार जनाते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री है हमेशा जो गणतंत्र की बात करते हैं, कहाँ गए आज गणतंत्र? रात का अंधेरे में गुंडों देके एक विशेष दल का पार्टी ऑफिस को बुलडोजर देके ध्वस्त कर देना, ये गणतंत्र के लिए काला दिन है। मुख्यमंत्री के लिए इसके माफ़ी मांगना चाहिए। जनता इसका जवाब 2021 में बैलेट में जरूर देगा। अब आइए हम आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक पुलिस की गाड़ी दिखती है, उसमें से उतरे हुए पुलिस वाले भी दिखते हैं। उसके बाद तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आती है। रात के समय वीडियो मोबाइल से लिया गया है जहां तोड़ फोड़ हो रही है। उससे कुछ मीटर की दूरी पर छिपाकर तस्वीरें कैद की गई है। यह वीडियो गोरंडी बाजार में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की है कि नहीं, इसका न्यूज़ प्रहर कंफर्मेशन नहीं करता है। लेकिन इधर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी ऑफिस तोड़ने जाने में उसके कार्यकर्ताओं के हाथ होने से इनकार कर दिया है। और तो और तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता तापस बनर्जी ने यह सवाल उठाया है कि किस जमीन पर ऑफिस बनाया गया था, यह देखना होगा। उनका इशारा था कि यह सरकारी जमीन पर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ऑफिस किसने तोड़ा है यह पुलिस जांच करेगी। কথা হচ্ছে যে পার্টি অফিস বানাবার আগে আমাদের দেখা উচিত কোন জায়গায় আমরা বানাচ্ছি। যদি আমাদের দলিলকৃত জায়গা আমরা বানাই, তখন যদি কেউ ভাঙে তার একটা আইনগত তার একটা মান্যতা পাওয়া যায় যে আমার অফিসটা ভেঙে দিয়েছিল। আর আমি যদি বেওয়ারি জায়গায় বা সরকারি জায়গায় বা অন্যের জায়গায় যদি বাড়ি বলুন অফিস বলুন কিছু বানাই এবং সেটা যখন কেউ ডিস্ট্রয় করে বা যে কোনো ক্ষতি হয়, তার দায়ী দায়িত্ব কিন্তু কেউ নিতে পারে না। আগে দেখতে হবে জমিটা কার। আজকে তো আমরা বলতে পারি সরকার যারা প্রতিনিধি কেউ ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। রাতে তৃণমূল ভেঙেছে ওরা বলছে না, দেখুন তৃণমূল ভেঙেছে না সিপিএম ভেঙেছে না কংগ্রেস ভেঙেছে না বিজেপি ভেঙেছে, এটা তো আমরা গবেষণা করে বলতে পারবো না। আমরা তো সেই জায়গায় নেই, সেই গবেষণা পুলিশ করে। তার আগে আমার প্রশ্ন কোন জায়গায় অফিসটা ছিল। वहीं इधर तृणमूल कांग्रेस के बाराबनी ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह, जिन पर बीजेपी ने ऑफिस तोड़ने का आरोप लगाया है, का कहना है कि समाज विरोधियों द्वारा सरकारी जमीन को कब्जा किया गया था। वह कोई ऑफिस नहीं था। लोगों ने इस संबंध में लिखित शिकायत भी की थी। असित सिंह ने दावा किया बाराबनी मानिक उपाध्याय का किला है और यहाँ बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। দেখুন, এটা একটা সমাজ বিরোধী গণেশ ধীবর আজকাল বিজেপি নেতাও হয়েছে। উনি হাটের জায়গা জবরদখল করছিল। এটা কোনো অফিসেই নেই, এখানে সাধারণ মানুষ সবাইকে জিজ্ঞেস করে নিন। এখানে পঞ্চায়েত মানুষের একটা দিয়েছিল, মানুষ মাস পিটিশন দিয়েছিল যে এরা পিডাব্লিউডি এবং হাটের জায়গা দখল করছে। এ সমস্ত মানুষ এটাকে একটা প্রতিরোধ করেছিল এবং প্রশাসন, পঞ্চায়েত, বিডিও, বিএলআরও এবং আপনার থানাকেও এটা লিখিত জানিয়েছে। এটা রিসিভ কপিও আছে। এই জায়গাটা এটা জায়গাটা হাটের জায়গা, পাবলিক যেটা বলছে হাটের জায়গা এবং এটা বিডাব্লিউডি জায়গা। এখানে কোনো পার্টি অফিস ছিলই না। আপনার জিজ্ঞেস করেন সরকারি জায়গা, সরকারি জায়গা, অফিস ছিল না। অফিস কোনো ছিল না এখানে। তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে কোনো ভিত্তিহীন অভিযোগ। দেখুন, বিজেপি আজকে চারিধারে খেপে গেছে। আর বারাবণীটা বরাবরই মানিক উপাধ্যায়ের ঘাঁটি, এটা বরাবরই বিধান উপাধ্যায়ের ঘাঁটি। ওরা বুঝে গেছে যে বারাবণীতে জেতা খুবই দুষ্কর ব্যাপার। তখন মিথ্যাচার কয়েকদিন আগেও দেখেছেন, বোমাবাজি করেছে, যাচ্ছাতাই করছে, কীভাবে বারাবণীকে বদনাম করা যায়, এখানে নেতৃত্বকে কী করে অপদস্থ করা যায়। আপনারা প্রশাসনের কাছে জেনে নিতে পারেন।
এই ব্যাপারটা নিয়ে যে পঞ্চায়েত একটা লিখিত দিয়েছে। आपको यहां बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की रैली पर बम गोलियों से हमला किया गया था। आसनसोल शिल्पांचल में बाराबनी सबसे अधिक संवेदनशील इलाका है। आने वाले दिनों में यहां और राजनीतिक हिंसा देखने को मिल सकती है। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। 2020 विदाई ले चुका है और नया साल 2021 का आगमन हो चुका है। नए साल पर जहां अधिकतर लोग पार्कों और पर्यटन केंद्रों पर जाकर पिकनिक करते हैं, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और नए साल के लिए अपनी कामना करते हैं। आसनसोल शिल्पांचल में कल्याणेश्वरी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। इस मंदिर में बिहार, झारखंड से लेकर कोलकाता तक के लोगों पूजा अर्चना करने आते हैं। साल के पहले दिन शुक्रवार को यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। मंदिर में पूजा के लिए लोगों की लंबी कतार सुबह से ही लगने लगी थी, जो दोपहर बाद तक दिखाई दी। मंदिर परिसर को भी नए साल के पहले दिन काफी सजाया गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि नए साल में इस मंदिर में पूजा करने से अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। কোথা থেকে এসেছেন? কলকাতা থেকে। আপনি মা থেকে কি করলেন? মানে এবছরটা যাতে ভালো থাকে, সবাই সুস্থ থাকে। 2020 গেল, হ্যাঁ, সেটা যেমন খারাপ গেছে সেটা যেন না হয়, মা যেন সবাইকে ভালো রাখে। আর আপনি প্রত্যেক বছর আসেন? তো আমরা তো কলকাতা থেকে সম্ভব নয়, আমরা ওখানেই পুজো দিই। তো এবার কেমন লাগছে যে করোনার বিচে আপনি এসেছেন এদিকে? হ্যাঁ, এসছি। মানে অনেক দিন আমরা ঘর গৃহবন্দী ছিলাম না, তারপরে বেরিয়েছি, ভালোই লাগছে। কি এসেছেন আপনার? আমি ডাবমোর থেকে। প্রত্যেক বছর আসেন? নববর্ষে আপনি মা থেকে কি মাংলেন? নতুন বছরে আপনি মা থেকে কি মাংলেন? আমি ঠাকুরকে বললাম সত্যি পুজো। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल शिल्पांचल में सबसे बड़ा पार्क है बार्नपुर का नेहरू पार्क, जो दामोदर नदी से लगा एक सुंदर पर्यटन केंद्र है। बंगाल और झारखंड बॉर्डर पर स्थित मैथन डैम के बाद नए साल के मौके पर सबसे अधिक बार्नपुर के नेहरू पार्क में ही पिकनिक के लिए लोगों का हुजूम जुटता है। यहाँ पूरे शिल्पांचल और झारखंड के समीपवर्ती जिले के लोग पिकनिक मनाने के लिए आते रहे हैं।
लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार पहले की जैसी यहाँ भीड़ नहीं दिखाई दी। हालांकि यह जरूर है कि बनपुर और आसनसोल के काफी सारे लोग नए साल के मौके पर पिकनिक कर आनंद मनाने के लिए पार्क में आए थे। लोग बच्चों और परिवार तथा दोस्तों संग आनंद मनाते हुए दिखाई दिए। जहां पार्क में लोग जमे थे, वहीं पार्क के बाहर दामोदर नदी तट पर भी काफी सारे लोग परिवार संग पिकनिक मनाते हुए देखा गया। नदी तट पर खुली जगह है, जिससे यहाँ मजा दुगना हो जाता है। खासकर जाड़े के मौसम में तो यहाँ पिकनिक मनाना काफी आनंददायक पल होता है। बहरहाल नेहरू पार्क में नए साल के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ के देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं यहाँ नजर रख रहे थे। इधर आसनसोल के लोको मैदान के निकट रेलवे के शताब्दी शिशु उद्यान में नए साल पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। शहर के बीच होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए। चूँकि यहाँ पिकनिक मनाने की सुविधा नहीं है, इसलिए केवल घूमने फिरने के इरादे से ही लोग परिवार या दोस्तों के साथ आए थे। पार्क के अंदर प्रवेश करने के लिए टिकट काउंटर के बाहर काफी भीड़ दिखाई दी। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पार्क के भीतर और बाहर आरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया था।